हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अब खूब आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमको नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी मिलने वाला है यूपी टेट का। तो अभी मैं अपनी स्टडी का थर्ड स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। तो मैं अपने स्टडी का थर्ड स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं पढ़ूंगी जीके के कुछ जीके। और इसमें मेरा आज का टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। तो आज मैं इसको कंप्लीट करूँगी। क्योंकि इसमें से अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत होने वाला है तो संस्कृत में भी कभी कभी लेखक वगैरह पूछ लेते हैं और हिंदी में भी पूछते हैं, तो दोनों मेरा कवर होगा। तो मैं इसको आज कंप्लीट करूँगी। ये लगभग 4-5 पेज का है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूँगी अभी, और जो मुझे ऐसा लगेगा तो मैं उसको ये लिख लूँगी, नोट डाउन कर लूँगी, क्योंकि रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर हम जब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करे रहते हैं और हम जब कोई चीज़ लिख लिख कर पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से वो लर्न हो जाता है। तो मैं अभी इसको शुरू करूँगी। जैसे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो गए, और हुमायूं नामक किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। तो यही सब मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ और लगभग 1 घंटे तक मैं इसको पढ़ूंगी। फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये मेरे पास बीटीसी सेमेस्टर की बुक है, ये रखी हुई थी, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक बुक को कंप्लीट करूंगी। तो अभी मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें आज का मेरा फर्स्ट चैप्टर इसमें रहेगा शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक एवं शिक्षा के प्रकार। तो आज मैं इसको ये दोनों चैप्टर को आज मैं कंप्लीट अभी कर लूँगी। फिर उसके बाद और इस बुक में बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया हुआ है। जैसे शिक्षा की परिभाषा हो गई, तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। जैसे विवेकानंद जी हो गए, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और सुकरात ने कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। और हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। जैसे पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। तो इसी प्रकार के कथन दिए रहते हैं यूपी टेट में, सीडीपी में, और फिर उसमें पूछा जाता है कि इसको किसने कहा है, कौन से मनोवैज्ञानिक का यह कथन दिया हुआ है। तो जितने भी इसमें सारे कथन रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सारे तो नहीं आते। जैसे हर्बर्ट हो गए, सुकरात हो गए और विवेकानंद जी हो गए, तो इन सब का एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हमको लर्न करना रहता है। और अगर आप लोगों भी अगर बुक से पढ़ रहे हैं आप लोग, तो फिर जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको अपने नोट्स में नोट ज़रूर करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बुक वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें दी रहती है। जैसे जॉन डीवी के मत के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस समस्त आंतरिक शक्ति का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। तो फ्रेंड्स, पीआरटी के लिए DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया है, जिसका फॉर्म 17 तारीख से भरे जाएंगे। और यह लगभग 4 साल बाद DSSB का फॉर्म आया हुआ है। बहुत दिनों से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, और जिसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी है। 1 से 5th क्लास से जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो इसमें पोस्ट की, तो इसमें लगभग 11,000 प्लस पोस्ट है। और आप किसी भी राज्य के अगर कैंडिडेट्स हैं तो इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी में यह बताया गया है कि वह भारत का निवासी होना चाहिए, चाहे वह भारत में कहीं भी रहता हो तो वह फॉर्म को भर सकता है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री टीचिंग से रिलेटेड, जैसे बीटीसी या डीएलएड वगैरह हो गया,
तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ आपका सीटेट फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाई होना चाहिए। और बीएड वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पीआरटी के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऑर्डर आ चुका है कि बीएड वाले पीआरटी में अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की अगर हम बात कर ले तो यह सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा और लगभग 200 नंबर के इसमें क्वेश्चन रहेंगे। सीबीटी बेस्ड इसमें एग्ज़ाम होता है और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लागू रहता है। तो इसलिए DSSB का बहुत ही ज़्यादा एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है। अगर आप कोई भी पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे केवीएस या फिर अपने राज्य की पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें DSSB का सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है। और अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे साथ पीआरटी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।